एक गैस सिलेंडर के लिए लगी एक बहुत लंबी लाइन जो देखते ही देखते एक मजेदार कहानी बन जाती है। शायद ये क्लिप कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन क्या ये सिर्फ एक मजाक है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये छोटी सी कॉमेडी असल में किसी चीज की कमी और उससे पैदा होने वाली हताशा पर एक बहुत गहरी सोशल कमेंट्री करती है। तो कहानी शुरू होती है बस एक सवाल से, और यकीन मानिए यही एक सवाल पूरी कहानी का स्टेज सेट कर देता है। सामने क्या है? एक ऐसी लंबी लाइन जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यही तो है इस कहानी की मेन प्रॉब्लम, और यहीं से शुरू होता है किरदारों का निराशा से भरा सफर। तो सवाल ये है कि आखिर ये लाइन इतनी होपलेस क्यों लग रही है? इसका जवाब छिपा है एनिमेशन के स्टाइल में। जिस तरह से वो छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, उससे एक बड़ी और अजीब सी तस्वीर सामने आती है। अरे जरा इंतजार का आलम तो देखिए। लाइन में कोई कल रात से खड़ा है तो कोई 2-2 दिन से, और एक कैरेक्टर तो मजाक मजाक में कह देता है कि भाई मेरा नंबर तो शायद 2030 में आएगा। अब ये सिर्फ एक जोक नहीं है, ये ह्यूमर के जरिए सिचुएशन की गंभीरता दिखाने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। और सटायर वो तो और भी तीखा हो जाता है जब कैरेक्टर्स इस भीड़ की तुलना कुंभ के मेले से कर देते हैं। एक कहता है हम लोग तो तंदूर बन जाएंगे इस गर्मी में, वो भी बिना गैस के। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे लोग अपनी मुश्किलों से डील करने के लिए डार्क ह्यूमर का सहारा लेते। अच्छा सोचिए, जब लोग इतने लंबे टाइम तक बिना किसी इंफॉर्मेशन के इंतजार करते हैं तो क्या होता है? जाहिर सी बात है, वो जवाब ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जब सही जवाब नहीं मिलते तो फिर शुरू होता है अफवाहों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का खेल। और ये देखने लायक है कि गैस की कमी को एक्सप्लेन करने के लिए लोग कैसी कैसी जियोपॉलिटिकल थ्योरीज गढ़ रहे हैं। कोई कहता है ये चीन और अफ्रीका की लड़ाई की वजह से है, तो दूसरा कहता है नहीं नहीं, ये तो पाकिस्तान और श्रीलंका के वॉर का नतीजा है। ये दिखाता है कि इन्फॉर्मेशन की कमी लोगों को किसी भी कहानी पर विश्वास करने के लिए कैसे मजबूर कर सकती है। कभी सीन में एंट्री होती है एक ऐसे कैरेक्टर की जो सबको करेक्ट करने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है कि तुम लोग रील देखना बंद करो और अखबार पढ़ो, लड़ाई तो ईरान और इजराइल में हो रही है। लेकिन सच तो ये है कि उसकी इस करेक्शन से कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। मतलब ये मिस इन्फॉर्मेशन के दौर का एक परफेक्ट चित्रण है, जहां हर कोई खुद को एक्सपर्ट समझता है। खैर, इन अफवाहों और बहसों से हट कर देखें तो इस लाइन में खड़े होने की एक असली कीमत है, एक ह्यूमन कॉस्ट। ये सिर्फ टाइम की बर्बादी नहीं है, इसका सीधा असर लोगों की जिंदगियों पर पड़ रहा है। ये एक बहुत पावरफुल डायलॉग है। अगर आज मैं सिलेंडर घर पे नहीं ले गया तो मेरी बीवी मुझे कबाड़ में बेच देगी। इससे पता चलता है कि कैरेक्टर्स पर घर से कितना प्रेशर है। मामला अब सिर्फ एक सिलेंडर का नहीं रहा, बात घर की शांति तक पहुंच गई है। और ये तनाव और गहराता है जब एक दूसरा कैरेक्टर मजाक में बताता है कि कैसे सिलेंडर न होने की वजह से उसे अपनी देवी जैसी बीवी का चुड़ैल वाला रूप देखना पड़ रहा है। ये सुनने में फनी लगता है, लेकिन ये दिखाता है कि बेसिक जरूरतों की कमी रिश्तों पर कितना भारी पड़ सकती है। और फिर सामने आती है कीमत, 1500 रुपए। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। असली कहानी तो ये है कि एक आम इंसान इस कीमत को देखता कैसे है। और इस पर एक कैरेक्टर का रिएक्शन देखिए। वो कहता है, अरे गैस देत हो कि हार्ट अटैक, इतने पैसा में तो हमारा पूरा खानदान हफ्ता भर मटर पनीर की सब्जी खाई। एक हफ्ते के मटर पनीर से ये तुलना साफ साफ बता देती है कि ये कीमत एक नॉर्मल फैमिली के बजट पर कितना बड़ा बोझ है। अब देखिए, जब डेस्परेशन अपनी हद पार कर जाता है तो क्या होता है? सोशल रूल, सिस्टम सब टूटने लगता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां लोग सिर्फ एक सिलेंडर के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हालत इतनी खराब है कि एक आदमी को जब बाथरूम जाना होता है तो उससे कहा जाता है कि पैंट में कर लो, क्योंकि अगर लाइन से हटे तो जगह गई। ये एक पूरी तरह से अमानवीय सिचुएशन है। यहाँ किसी को अपनी बेसिक ज़रूरत और सिलेंडर के बीच चुनना पड़ रहा है, जो दिखाता है कि डिग्निटी यानी मानवीय गरिमा पूरी तरह खत्म हो चुकी है। और तभी कोई लाइन तोड़ने की कोशिश करता है, जिस पर एक कैरेक्टर कहता है, हर चीज में घपला तो हमने देखा था, लेकिन लाइन में घपला पहली बार देख रहा हूं। यहां सिर्फ एक रूल नहीं टूट रहा, बल्कि फेयरनेस का, बराबरी का जो सबसे बेसिक आइडिया है वो खत्म हो रहा है। लोगों का सिस्टम पर से भरोसा पूरी तरह उठ रहा है। तो अब ब्लेम गेम शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं ये सरकार की गलती है, उन्हें तो घर घर सिलेंडर पहुंचाना चाहिए। पर तुरंत ही एक सार्कास्टिक जवाब आता है,
और लगे हाथ नाश्ता और दोपहर का खाना भी भिजवा दें, तो ये एनिमेशन किसी एक का साइड नहीं लेता, बल्कि दोनों तरफ एक बैलेंस्ड कमेंट्री करता है। एक तरफ सिस्टम का फेलियर है तो दूसरी तरफ नागरिकों की उम्मीदें। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जब ऑफिशियल सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है तो उसकी जगह कौन लेता है? जाहिर है, एक करप्ट और उससे भी ज्यादा एक्सप्लॉइट करने वाला ऑल्टरनेटिव। और फिर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, गैस सिलेंडर खत्म हो गए हैं, जिसको नहीं मिला वो सबका लाएं। ये खबर उन सबकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है जो घंटों या शायद दिनों से इंतजार कर रहे थे। ये वो पल है जब सिस्टम खुलेआम अपनी हार मान लेता है। लेकिन जैसे ही शॉर्टेज का अनाउंसमेंट होता है, पर्दे के पीछे एक दूसरा ही खेल शुरू हो जाता है। एक ऑफिशियल छुपके से एक सिलेंडर ऑफर करता है, लेकिन 3000 रुपए में, और वो भी एक छोटा सा लंच बॉक्स जितना सिलेंडर। ये दिखाता है कि कैसे ऐसी कमी अक्सर बनाई जाती है ताकि करप्शन को बढ़ावा मिल सके। तो अब कंपैरिजन देखिए। ऑफिशियल सिस्टम में अवेलेबिलिटी है 0 और ब्लैक मार्केट में तुरंत। कीमत ऑफिशियल सिस्टम में 1500 होती, अगर मिलता तो ब्लैक मार्केट में है 3000। और प्रोडक्ट एक तरफ स्टैंडर्ड सिलेंडर होता, दूसरी तरफ मिला लंच बॉक्स जैसा सिलेंडर। एक तरफ कुछ भी नहीं और दूसरी तरफ एक ऐसा सौदा जो पूरी तरह से शोषण है। इस पे खरीदने वाले का शौक देखिए। वो कहता है, अरे भाई, सिलेंडर है या कोहिनूर हीरा, इतना महंगा। मतलब एक जरूरत की चीज एक बेशकीमती चीज बन गई है। ये एक्सप्लॉयटेशन की हद है। और अंत में बेचने वाले के आखिरी शब्द, वो कहते हैं, शुक्र मना कि कम से कम ये मिल गया, अब घर जाके पार्टी कर। ये है कहानी का फाइनल सबसे तीखा पंच लाइन। ये सिचुएशन के पूरे अन्याय को सामने रख देता है, जहां जिसका शोषण हो रहा है उसी से कहा जा रहा है कि शुक्रगुजार रहो। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, जब कोई सिस्टम पूरी तरह टूट जाता है तो क्या एक कड़वा मजाक ही बचता है? ये सवाल इस एनिमेशन का पूरा सार है। जब एक सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है तो क्या हमारे पास कड़वी हंसी के अलावा कुछ और बचता भी है? शायद जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो हंसना ही खुद को बचाए रखने का एक तरीका बन जाता है।